जय हिंद। आज हम आप लोगों को बताएंगे कास्टिक सोडा के बारे में। कास्टिक सोडा क्या होता है तथा इसके कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है और यह किस विधि से बनाया जाता है। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे खाने वाले सोडे के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कास्टिक सोडा के बारे में। कास्टिक जो सोडा होता है इसका रासायनिक नाम होता है कास्टिक सोडा। इसे हम लोग कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कह सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, तो रासायनिक सूत्र में इसे बोल रहे हैं कि सोडियम, तो सोडियम का फार्मूला क्या होता है? Na। तथा हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? OH। सोडियम पे कितना आयन है भैया? +1 और OH पे कितना है? -1। जब यह दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यह चला आएगा इधर और यह चला आएगा इधर। अब यह दोनों अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनाएंगे? NaOH। क्या बना लिए? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें हमको दिख रहा है OH, यानी कि NaOH क्या है? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय। तो इसमें जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है NaOH, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। चलिए अब इसको हम बताएं आप लोगों को बहुत ही डिटेल से। तो अब इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaOH। इसको बनाने की जो विधि होती है, बनाने की विधि में कैसे कैसे बनाया जाता है, किन किन विधियों से बनाया जाता है, उसको हम लोग समझे। देखिए, एक हम लोग पात्र लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का एक पात्र। ठीक, ये हो गया भैया एक हम लोगों के लिए पात्र। ठीक, अब ये जो पात्र हो गया, इस पात्र में हम लोग लगाएंगे 2 छड़। क्या लगाएंगे? 2 छड़ लगाएंगे। पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसमें हम लोग लगाएंगे 2 छड़। एक लगाएंगे एनोड की छड़, दूसरी लगाएंगे कैथोड की छड़। एक एनोड की छड़ और दूसरी कैथोड की छड़ लगाएंगे। जो एनोड की छड़ होती है, एनोड और कैथोड में कितने लोग प्लस और माइनस को भूल जाते हैं? ये बताइए, एड का चिन्ह क्या होता है? प्लस। चलिए, तो यहां पर यदि हम लिखेंगे एनोड क्या है, कैथोड क्या है, तो इसको आप लोग समझ जाएंगे। अभी हम बता दे रहे हैं। यह हो गया हम लोगों का एनोड। एनोड वाला छड़ हो गया। इधर से हम लोग प्रवाहित करेंगे इसमें विद्युत। ठीक, इसमें प्रवाहित किया जाएगा विद्युत। चलिए, यह हम लोगों का एनोड का जो छड़ रहा है, तो लिख दे यहां पर एनोड। ये हम लोगों का एनोड का छड़, एनोड का छड़ है। जो एनोड का छड़ है, तो एड मतलब क्या होता है भैया? एड मतलब जोड़ना, और जोड़ने का चिन्ह क्या होता है? प्लस। तो बोले एनोड की छड़, तो ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। कैसा रहेगा? पॉजिटिव। दिक्कत किसी को? चलिए, यह हम लोगों का रहा कैथोड की छड़। कैसा रहा? कैथोड की छड़। तो यह तो रहा एनोड, एड मतलब जोड़ना, तो यह हो गया पॉजिटिव। एनोड की छड़ हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी इस पे धन आयन होते हैं। यह हो गया हम लोगों का कैथोड की छड़। कैथोड जब कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? माइनस। तो क से कमी, क से कैथोड। तो एक समझ में आ गया कि एनोड मतलब प्लस, तो कैथोड मतलब माइनस। इस पे कैसा चार्ज होता है? माइनस का। तो यह हम लोग लेंगे 2 छड़ और इसमें हम लोग मिलाएंगे सोडियम क्लोराइड के जली विलयन को। सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, जिसे हम लोग कहते हैं साधारण नमक। और साधारण नमक बनाने के लिए एक विधि होती है, जिस विधि में हम लोग बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, तो वह होता है HCl प्लस NaOH। यदि HCl को NaOH से मिलाया जाए तब हमको प्राप्त होता है NaCl तथा जल। देखिए, यहाँ Na पर कैसा चार्ज है और इधर देखिए Cl पर कैसा चार्ज है? बताइए आप लोग बताइए, लड़के लोग। अच्छा, ठीक है। सोडियम पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव +1। और क्लोरीन पे कैसा है? माइनस। जब घात आपस में इन लोगों का जो चार्ज होता है बराबर होता है, तो इन लोगों का जो बेसी घातांक होता है किधर भी नहीं लिखा जाता। तो अब ये बना लेगा क्या चीज? साधारण नमक NaCl। पहले क्या बना लिया? NaCl। और ये अभिक्रिया में हमेशा ध्यान देंगे, पॉजिटिव वाले तत्वों को हमेशा हम लोग आगे रखते हैं, निगेटिव वाले को पीछे रखते हैं। तो पॉजिटिव वाला क्या था? Na, तो इसको हम लोग आगे रखे, Cl कर दिए बाद में। अब ई ना कि Cl + Na,
Cl प्लस Na, ऐसा नहीं करेंगे। चलिए ये तो हो गया Na प्लस Cl। अब हम लोगों को बचा क्या, OH बचा और H बचा, तो यह OH एक H दो H और ये वाला एक H, कितना हो गया 2H, H2 और O, क्या बना लिया जल। तो नमक बनाने के लिए हम लोग HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड से यदि अभिक्रिया कराएं तो क्या बना लेगा, नमक तथा जल। अब हम इस अभिक्रिया में पढ़े हैं, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोर्ड पे दिख रहा है कि बनाने की विधि में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, तो अब यहाँ से हम लोग इसमें प्रवाहित करेंगे पहले सोडियम क्लोराइड, क्या डालेंगे भैया सोडियम क्लोराइड, यहाँ से हम लोग ढीलेंगे इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, और इसी में हम लोग क्या मिला देंगे H2O, ये जो बॉक्स हो गया इसे हम लोग मिलाएंगे, इसमें आ जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O, यहाँ से प्रवाहित करेंगे तो आ जाएगा NaCl प्लस H2O। तो यह तो हो गया इस पात्र में। अब इस पात्र में यह रहा एनोड की छड़, यह रहा कैथोड की छड़, इन दोनों में प्रवाहित करेंगे हम लोग विद्युत। जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड तथा जल यह वियोजित होकर अलग अलग बढ़ जाएगा, यानी टूटेगा, और वियोजित होने के बाद यह बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कहेंगे कास्टिक सोडा। वियोजित होने के बाद क्या बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं। यह जिस प्रक्रिया के द्वारा इसे हम लोग बनाए, इस प्रक्रिया को एक कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, यहाँ से मिला NaCl आया इसके अंदर, प्रवाहित किए इसमें हम लोग विद्युत, छड़ लगाए, एक लगाए कैथोड दूसरा लगाए एनोड का। इन छड़ों पर जब विद्युत प्रवाहित किए तो यह विद्युत में प्रवाहित होने के बाद NaCl H2O वियोजित होगा और बनाएगा NaOH। ठीक है, यह पात्र में यहाँ से बना के आएगा तो इस पात्र में गिरेगा क्या चीज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें से यह जो प्लस वाला है, अरे माइनस वाला है कैथोड, और ये प्लस वाला है एनोड, तो एनोड के मुख वाला से, इस ऊपरी वाला भाग से निकलेगा Cl2 गैस, और कैथोड वाले से निकलेगा हाइड्रोजन गैस, और दोनों गैसें निकलेंगी बाहर। इनको भी एक पात्र में बंद किया जाता है, क्योंकि इन लोगों का भी उपयोग किया जाता है। अब देखिए जो क्लोरीन है, क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है माइनस का, और हाइड्रोजन पे कैसा होता है प्लस का। हाइड्रोजन पे कैसा है भैया प्लस का, प्लस वाला आएगा माइनस के तरफ, और माइनस वाला आएगा किधर प्लस के तरफ। क्यों कि जब कभी भी हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया में एक होना चाहिए माइनस, दूसरा होना चाहिए प्लस। जैसे ई किधर बनाते हैं, यहाँ बनाते रहे, ठीक। ये झुंडलैया जो दिख रही है, झुंडलैया दिखी आप लोग को, ठीक, इसका एट्रैक्शन होगा तो किधर एट्रैक्शन होगा बताइए। एगो और झटला रहेगी, ओकरे तरफ एट्रैक्शन होगा, इसके तरफ एट्रैक्शन होगा। ये जो दिख रही है हमको प्लस वाला, ये प्लस वाला का प्लस के तरफ एट्रैक्शन होगा कि माइनस वाले की तरफ, किधर एट्रैक्शन होगा बताइए। ये झुटलैया का एट्रैक्शन किधर होगा, ये माइनस वाले की तरफ। ठीक उसी तरह जैसे ये हुआ एट्रैक्शन, ठीक उसी तरह प्लस माइनस वाला हमेशा किधर आएगा प्लस की तरफ आते हैं। जैसे यानी ए पर प्लस Cl पे माइनस, ये माइनस वाला चला आया प्लस की तरफ, प्लस वाला चला गया माइनस की तरफ। ठीक इसी तरह प्लस कैथोड वाला एनोड वाला से निकलेगा Cl क्लोरीन गैस, और कैथोड वाले से निकलेंगे हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा, और जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उन लोगों को भी समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम बताएं इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। यहाँ तक तो बन गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और इस बनाने वाली विधि को हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर से निकलता है क्लोरीन, तो ये हो गया क्लोर, और यानी ये OH कैसा है क्षारीय है, तो इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, नो डाउट। चलिए अब यहाँ तक आप लोग नोट करें, आगे हम बताएं इनके उपयोगों के बारे में। उपयोगों के बारे में क्लोर क्षार प्रक्रिया से बने उत्पादों की उपयोग। क्लोर क्षार प्रक्रिया से अब जितने भी उत्पाद बने, इसमें से निकला हाइड्रोजन गैस निकला, क्लोरीन गैस निकला, इनका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ पर करेंगे, इन उपयोगों को हम लोग समझें। देखिए पहले तो हमको बना क्या, हम बोले इसके डिफिनीशन में
सोडियम क्लोराइड के जली विलयन को, तो सोडियम क्लोराइड का एक जली विलयन लें, यानी HCl प्लस H2O। अब इसी से हम लोगों को मिला था क्या, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, यही निकलेगा। और हम बताए थे आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया में जब भी कोई ऐसा उत्पाद हो जो बाहर निकलेगा तो वह परमाणु के रूप में बाहर नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा तो अणु के रूप में निकलेगा। यानी हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, अपने तो जाएगा वो अपने जिसन और साथ में लेकर जाएगा जरूर। क्लोरीन है तो क्लोरीन का एक और कण लेके जाएगा, ठीक। यानी कि यह हो गया Cl, यह हो गया परमाणु, एक और जोड़ देंगे परमाणु Cl का, तब ये बन जाएगा Cl2 अणु। क्या बन गया, अणु। दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग को क्या कहते हैं भैया, अणु कहते हैं। तो जब भी निकलेगा कोई गैस तो किस रूप में निकलेगा, अणु के रूप में। अब बैलेंस करना हो तो कर सकते हैं, देखिए इधर क्लोरीन दिख रहा है 2, इधर हम लोग 2 से गुणा कर दें तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया इधर 2। चलिए इधर हम लोग 2 से गुणा कर दें तो 2 सोडियम हो जाएगा पूरा, 2 सोडियम और 2 एकम 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन एक हो गए कितने, 4। यहाँ पे हम लोग करना पड़ेगा गुणा 2 से, ठीक। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 2 से, अब हो गया बैलेंस, ठीक है। तो यह हो गया हम लोगों का अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया के द्वारा हमको क्या मिल गया, यानी NaOH प्लस H2O प्लस Cl2। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ओनली केवल अभिक्रिया लिखना होगा, बैलेंस नहीं करना होगा। तो लिखेंगे हम लोग NaCl प्लस H2O प्लस NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, बस इतना अभिक्रिया लिखेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़िया। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, आप लोग नोट भी करते रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप लोगों को एक बार टाइम दिया जाए कि आप लोग नोट कीजिए। क्लोरक्षार प्रक्रिया में जो निकला हम लोगों को ऊपर हाइड्रोजन, अब इस हाइड्रोजन का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, पहले तो कर सकते हैं हाइड्रोजन का उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने में। लड़की लोग आप लोग बहुत जल्दी से कर सकती है इस बम बनाने में, ठीक। काहे बम बनाने में आप लोग माहिर होती हैं, गाँव घर में बम बना देती हैं, झगड़ा लगा देती है सब, ठीक। ईंधन बनाने में, ईंधन बनाएंगे, ईंधन बना सकते हैं, अमोनिया बनाया जा सकता है, ठीक, अमोनिया बनाया जा सकता है, और ईंधन हाइड्रोजन बम बना सकते हैं। क्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना सकते हैं। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है यह बहुत ही घातक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे ओजोन O3 वाले जो ओजोन की परत है उसमें छिद्र होता है, ठीक। तो वो अभी बनाया जाता है। कीटाणुनाशक बनाने में, कीटाणुनाशक भी बनाया जाता है, जैसे जल का कीटाणु मारना हो तो उस प्रकार के नाशक दवाओं को बना सकते हैं। जल को शुद्ध करने में, अब जल के शुद्ध करने के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर बनाए जाते हैं उसमें भी क्लोरीन का उपयोग होता है। PVC बनाने में पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक। ये जो PVC होता है यह पाइपों में उपयोग किया जाता है, और जो भी उच्चतम क्वालिटी का पाइप बनेगा, क्लासिक यानी क्लासिक मतलब उच्चतम, उनमें PVC जरूर मिलाया रहेगा। पॉलीवाइनिल क्लोराइड अगर नहीं मिलेगा तो उस पाइपिया को अगर दाबेंगे तो फूट फाट जाएगी, और पॉलीवाइनिल क्लोराइड मिला है उस पाइपिया को आप लोग दाबेंगे तो फूटने के वजह वो चिपक सकती है लेकिन टूटे फूटेगी नहीं। तो यह उच्च पाइपों को बनाने में उपयोग किया जाता है। अब हम लोगों का क्या बचा, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, अब हम लोगों का बचा NaOH के उपयोग। नोट कीजिए तब तक इसको, NaOH के उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं साबुन बनाने में। कहाँ पे कर सकते हैं, साबुन बनाने में। देखिए साबुन जो होते हैं मुलायम होते हैं, और साबुन बनाने में हम लोग उपयोग करेंगे NaOH का। दूसरा, कागज के निर्माण में, जो कागज होता है वो अगर चिकना रहेगा तभी उस पर बढ़िया से लिखने के लायक होगा। तो कागज को चिकना बनाने के लिए हम लोग NaOH का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो क्षार होते हैं वो क्षार कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। तो कागज के निर्माण में, तेल के शोधन में, जब रिफाइनरी होगा कोई तेल तो उसके शोधन के लिए, रिफाइनरी करने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, विरंजक बनाने में। विरंजक का मतलब होता है, विरंजक एक चूर्ण, इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जब आगे आप बताएंगे हम तो अगले टॉपिक पे बताएंगे आप लोगों को विरंजक चूर्ण क्या होते हैं। विरंजक चूर्ण एक ऐसा चूर्ण होता है जो किसी भी कपड़े पर लगे हुए दाग को उड़ा देता है, ठीक। उस चूर्ण को हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण, यानी रंगवा को बिना रंग का बना दे, विरंजक चूर्ण, ठीक। उसी चूर्ण को क्या कहेंगे, विरंजक चूर्ण। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए
अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक को। तब तक के लिए जय हिंद।